प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब एक कहानी सुनाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? तो क्या होता है 1950 में एक ए के गोपालन कम्युनिस्ट लीडर होते हैं। क्या होता है? कम्युनिस्ट लीडर होते हैं और इन्हें अरेस्ट कर लेती है कौन? मद्रास स्टेट। मद्रास स्टेट इन्हें, मद्रास की गवर्नमेंट इन्हें अरेस्ट कर लेती है वर्सेस मद्रास स्टेट। मद्रास स्टेट इन्हें अरेस्ट कर लेती है, ठीक है? अब किसके, कौन से एक्ट के थ्रू इन्हें अरेस्ट करती है? तो उस एक्ट का नाम होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। कहाँ? मद्रास में, तमिलनाडु में। तो एक एक गोपालन जी क्या करते हैं कि मद्रास स्टेट के खिलाफ एक केस फाइल कर देते हैं और पहुंच जाते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं जज साहब से कि जज साहब देखो, इन्होंने मेरे दो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किए हैं। कौन कौन से? तो पहले आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, राइट टू मूवमेंट, कि मुझे घूमने फिरने की आज़ादी इन्होंने मेरी छीन ली। दूसरा, अगर आर्टिकल 19 को अगर कोई चैलेंज करता है या वायलेट करता है तो जाहिर सी बात है आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी भी कर दिया। तो इन्होंने ये कहा है कि गोपालन जी ने कि मद्रास की गवर्नमेंट ने, मद्रास स्टेट ने मेरे दो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 91 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी और आर्टिकल 21, ठीक है? अब उन्होंने ये कहा कि ये कैसा लॉ है? ए के गोपालन जी ने ये कहा ये कैसा एक्ट है, ये कैसे पास हो गया, ये तो बिल्कुल रीजनेबल ही नहीं है ना? क्योंकि वो अरेस्ट किस एक्ट के थ्रू हुए थे, किस एक्ट के कारण हुए थे? वो हुए थे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के कारण। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के कारण हुए थे वो अरेस्ट। अब ए के गोपालन जी ने ये कहा कि ऐसा एक्ट आपने बनाया कैसे, और बनाया भी तो ये गलत है, इसे हटाओ, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को हटाओ और मद्रास स्टेट के खिलाफ एक्शन लो, जो भी था उनका। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुना ये सब बात। अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि ठीक है सर, अब आपने बोल दिया, अब मुझे बोलने दो। उन्होंने ये कहा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि आर्टिकल 21 में क्या लिखा है? लिखा है प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या लिखा हुआ है? प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि क्या? मतलब कि मैं सर बस दो ही चीज देखूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं बस दो ही चीज देखूंगा। वो क्या होएगा? वो होगा कि ये जो एक्ट है वो कौन लागू कर रहा है। ये जो एक्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को कौन लागू कर रहा है? अगर जो लागू करने वाला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब ये एक्ट बिल्कुल सही है। दूसरा दूसरा प्रोसीड्यूर, कि ये एक्ट ने प्रोसीड्यूर को फॉलो किया है कि नहीं, मतलब प्रोसीड्यूरल प्रोसेस को फॉलो किया है कि नहीं। प्रोसीड्यूरल प्रोसेस क्या होता है बाबू? प्रोसीड्यूरल प्रोसेस ये होता है कि ये जो एक्ट से पहले जब ये बिल होएगा, जब ये बिल था तो क्या ये लोकसभा में पास हुआ? उसके बाद क्या राज्यसभा में पास हुआ? और उसके बाद क्या ये प्रेसिडेंट के पास गया? अगर ये तीनों स्टेज पास कर गया है और ये बिल से एक्ट बन गया है, मतलब कि ये एक्ट बिल्कुल सही है और आप जेल में बिल्कुल सही गए हो। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, ठीक है? और उस इस पैनल में कितने लोग बैठे हुए थे? 6 जज का पैनल था, 6 जज सिटिंग था। उन्होंने ये जजमेंट दी। इन 6 जज में से एक जज कौन था? उनका नाम था फैजल अली, जो कि 5 जज के विरुद्ध थे। 5 जज के विरुद्ध थे। कौन? फैजल अली। फैजल अली, ठीक है? फैजल अली ये क्या थे? इन्होंने डिसेंट जजमेंट दी, ठीक है? डिसेंट वर्डिक्ट दिया। उन्होंने ये कहा कि मान लिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, इसका मतलब ये नहीं
कि हम लोग कोई भी एक्ट को बना जाए या फिर कोई भी लॉ को इस प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश लॉ के कारण अनदेखा कर दें। अगर हम ये जान रहे हैं कि उस एक्ट में अगर कोई रीज़न नहीं है, मतलब इन द सेंस अगर आप विदाउट एनी रीज़न अगर आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट के थ्रू अरेस्ट कर लेते हैं, फैज़ल अली ने ये कहा कि अगर आपने मान लो कि कल को मुझे ही अरेस्ट कर लिया, तब तो ये मेरा तो हक है कि मैं क्यों अरेस्ट हुआ, मेरे को रीज़न बताना चाहिए, पता होना चाहिए, मैं अरेस्ट क्यों हुआ, फिर तो आप किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे। उसकी बात बिल्कुल सही थी, फैज़ल अली की बात बिल्कुल सही लगी, है ना? कि मान लिया कि प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, ठीक है? मान ली बात। लेकिन अगर कोई कोई चीज़ अनरीज़नेबल है, ठीक है? तो उस चीज़ के खिलाफ भी आवाज़ उठाना चाहिए, उसको सही करना चाहिए, ठीक है? तो सही कैसे होगा? सही कैसे होगा? ए.के. गोपालन जी को उनका अरेस्ट का रीज़न बता के। उनके ए.के. गोपालन जी जिस 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 कारण से वो अरेस्ट हुए हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो लगा है उन पे, उसका रीज़न बताने के लिए। मतलब कि फैज़ अली क्या कह रहे थे, वो बात कर रहे थे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। किसकी बात कर रहे थे वो? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात कर रहे थे। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, मैं ये बताता हूँ। तो फैज़ल अली ने क्या कहा? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये कहाँ से आया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है? अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसको फैज़ल अली ने कोट किया कि मान लिया कि कोई अगर लॉ रीजनेबल नहीं है, तो ये गलत है, फेयर नहीं है तो भी गलत है ना? तो फैज़ल अली ने ये क्या क्या कहा कि लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, है ना? उन्होंने क्या कहा कि लॉ को फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल भी होना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब कि क्या, कि कोई भी एक्ट है तो उसको 3 आर्टिकल्स को संतोष करना चाहिए, मतलब सब्सटैंटिव होना चाहिए। लॉ क्या होना चाहिए? वो सब्सटैंटिव होना चाहिए। किसके लिए? 3 लॉ के लिए सब्सटैंटिव होना चाहिए। वो कौन-कौन से लॉ हैं? आर्टिकल 14, 19 और 21, ठीक है? 3 आर्टिकल को वो सैटिस्फाई करना चाहिए कोई भी एक्ट, ठीक है? आर्टिकल 14, 19 और 21। तो फैज़ल अली ने क्या कहा कि लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहिए, ठीक है? ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहिए, ठीक है? प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21 में है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अनरीजनेबल हो जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, ठीक है? आपके पास आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का भी यूज करना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत जो लॉ को फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। इस वर्डिक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो उन्होंने ये कहा कि प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज जस्ट सिमिलर टू, इज जस्ट सिमिलर टू, इज जस्ट सिमिलर टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये वर्डिक्ट दी कि ठीक है, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज जस्ट सिमिलर टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब कि अब कोई भी एक्ट होगा और उस एक्ट के कारण अगर कोई रीजन पूछेगा तो उस रीजन को बताना होगा। मतलब कि वो एक्ट क्या होगा? फेयर होगा, जस्ट होगा और रीजनेबल भी होगा, तीनों होगा, ठीक है? और यही एक्ट, ये जो वर्डिक्ट है फैजल अली का, ये यूज होता है मेनका गांधी जी के केस में भी। मेनका गांधी केस में भी ये यूज होता है, मेनका गांधी के भी केस में ये
यूज होता है। ठीक है, मेनका गांधी के भी केस में ये फैजल अली का वर्डिक्ट यूज होता है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना।